हमने उसको वहीं छोड़ दिया क्योंकि यार यहाँ ना आज हम जा रहे हैं जरूरी काम से यार, क्योंकि ये देखो, देख रहे हो, ये देखो पूरे उसमें क्या हो रहा है विकास नगर में। थोड़ा टफ था लगाना क्योंकि इस साइड को देखो डाउन। कुछ हमने करवा दिए, मम्मा के एक्सरे हो गए है ना, डॉक्टर को भी दिखा दिया। इसका बूट पड़ा है, ने बोला रेस्ट करो बट मानते नहीं है, बोलो नहीं मैं। अरे भाई वहाँ पे लोग भी हमें ऐसे देख रहे, पता नहीं तुम कहाँ ले जा रहे हो। गाइस एक दुर्घटना हो गई हमारे साथ। आप सोच रहे होगे एकदम से जैकेट पे आ गया बंदा यार। बाहर का मौसम दिखाऊं तो ये देखो, सुबह से बारिश लगी है, अभी कुछ टाइम पहले रुकी है। जब आपको पता है शिमला में बारिश होती है तो ठंड पड़ जाती है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा जैकेट कैरी कर लेते हैं यार, कहीं फिर से बारिश आ जाए और ठंड हो जाए ना, मैं बीमार नहीं होना चाहता हूँ, तो उससे बचते हुए जैकेट मैंने कैरी कर दिया। और फाइनली हम रेडी हो चुके हैं गाइस, और आज हम जा रहे हैं एक ज़रूरी काम से यार। बाकी उससे पहले का अपडेट भी दे देता हूँ पहले आपको कि 3-4 दिन पहले क्या हुआ, क्योंकि 3-4 दिन से मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी, क्योंकि हम एक तो रेस्ट कर रहे थे, ऊपर से फिर मुझे काम आ गया था अर्जेंटली चंडीगढ़ में, तो हमें चंडीगढ़ जाना पड़ा था। मैं और भाई गए थे और उसी चक्कर में हम अपनी ब्लैक पेंथर भी ले गए थे नीचे, और हमने उसको वहीं छोड़ दिया क्योंकि यार यहाँ ना पार्किंग का बहुत ज़्यादा सीन हो रहा था। सीन इन द सेंस मतलब पार्किंग थी बट जो कॉस्ट कर रही थी ना वो कुछ ज़्यादा ही कर रही थी, तो हमने सोचा यार चंडीगढ़ में खड़ाते हैं, आराम से तो खड़ी रहेगी, ऐसे कोई टेंशन नहीं होगा कि भाई पार्किंग का पैसा देना है, निकालनी है या कुछ और भी, वहाँ ऐसे धुलती भी रहेगी रोज़ और सेफ भी रहेगी। तो इसलिए हमने ब्लैक पेंथर को भी नीचे छोड़ दिया और थोड़ी बहुत अपनी ग्रूमिंग भी करवा दी है, देखो कटिंग करवा दी है, थोड़ी बहुत बस शेप करनी बाकी, ये भी कर देंगे। आपने अक्षय भाई के व्लॉग्स में देख ही लिया होगा कि हम अक्षय भाई हमारे को लेने आए थे ISBT, तो हम जो वापस हम टैक्सी में आए, फिर अक्षय भाई आए थे हमें लेने ISBT तक, फिर हम आगे थे। आज हम जा रहे हैं जरूरी काम से यार, क्योंकि 2-3 दिन पहले मम्मा गए थे गाँव, और गाँव में मम्मा ने कर दिया कांड। क्या कांड वो मैं आपको बताता हूँ। तो बगीचे में घूम रहे होगे, मम्मा ने अपना पाँव मोड़ दिया और मोस आ गया, क्या बोलूँ मैं आपको, लेकिन स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई इस वाली रीजन में मम्मा को। ये देखो ना, इस वाली रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है और 2-3 दिन से वैसी है। दिखाना भाई, दिखाओ जी अपनी स्वेलिंग है, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो पूरे उसमें भाई, और ये 2-3 दिन से ऐसे ही झेल रहे हैं, नहीं कल जाऊंगी। मैं चल पड़ो भाई, कब जाना है, फिर तो इसमें फ़ायदा ही क्या है, ये तो और ख़राब होता रहेगा। फिर आज बड़ी मुश्किल से मम्मी को तैयार किया है हमने, अब ले जा रहे हैं इनको हॉस्पिटल, देखते हैं भाई क्या निकल के आता है। एक्सरे वगैरह करवाएंगे, अच्छे से सब कुछ दिखाएंगे। लग तो देखो फ्रैक्चर ही रहा है क्योंकि इतने दिन जो स्वेलिंग टिकी है। क्यों जी, हो सकता है ना, दर्द है अभी तक, एक्सरे तो होगा, बाकी पता नहीं क्या। और एक आदमी हमारे पास इतना ज़्यादा लेट लतीफ़ है जो तैयार ही नहीं होता जल्दी। ये देखो बोलते रहे देखो, बोलो फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को, तो कुछ भी बोलते रहे। अच्छी बात है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जैकेट खोलना पड़ेगा क्योंकि गर्मी लग रही है। ओह, एक आदमी हमारे पास यहाँ भी है। हाँ जी, आपका बढ़िया कॉम्बिनेशन पहना है आपने, नीचे से ठंड भी लगनी चाहिए और ऊपर से गर्म भी रहना चाहिए। नहीं मतलब ये है कि इतनी गर्मी भी नहीं है, इतनी ठंड भी नहीं है। हाँ। और बाजुओं में ज्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए ऊपर से कुछ चाहिए होता है। नीचे से सही में, नीचे से इतनी तक टांगे ढकी, इतनी तो थोड़ी बहुत एसी में रहनी चाहिए। सही बात है, शिमला का फील आना चाहिए। और आज तो देखो आप मौसम ही गजब हुआ है यार, सो के उठ के ही ऐसा सरप्राइज मिला है क्या यार, बढ़िया। बट उस साइड से कट तो रहा है, देखो धीरे धीरे मौसम। तो चलो अब जल्दी रेडी होते हैं। रेडी तो क्या, निकलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगने वाला है आज। और फिर आजकल में और भैया ने क्या किया नया, आजकल हम रोज़, पहले तो हम क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं क्योंकि यार जिम तो अब जा नहीं पा रहे, बट कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू रहे ना, कि मतलब फिटनेस कंटिन्यू रहे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है यार। बॉडी भी थोड़ी मेंटेन रहती है ना, आप में कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, और ऊपर से फिट तो आप रहते ही रहते हो। आजकल क्या हो रहा है, विकास नगर में पार्किंग मिल रही है, बट जो मेरा फेवरेट स्पॉट है वो मेरे को एक बार ही नहीं मिला, और जब आज निकलने की बारी है मुझे लग रहा है वही स्पॉट खाली है। परफेक्ट स्पॉट है भैया, यहाँ बेशक आप जितने दिन तक गाड़ी खड़ी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल हम थोड़ा लेट हो गए थे, मुझे स्पेशली गाड़ी वहाँ खड़ानी पड़ गई। देखो बिल्कुल मोड़ पर, मैं जल्दी इसलिए आ गया, मैं सोच रहा हूँ तब तक गाड़ी मोड़ के रखता हूँ ताकि जैसी मम्मी और भाई आएगी निकल जाएगी। फाइनली हॉस्पिटल पहुँच गए। बेसिकली हम आए टेंजन हॉस्पिटल, वो देख रहे हो सामने वहाँ पर, तो वहाँ कहीं पार्किंग थी नहीं, तो मुझे यहाँ स्पेशली गाड़ी लानी पड़ी, थोड़ी आगे, एक मोड़ आगे, और यहाँ जैसे मैंने गाड़ी लगा दी है। थोड़ा टफ था लगाना क्योंकि इस साइड को देखो डाउन है बिल्कुल, टायर बाहर जाता तो नीचे। तो मम्मी भाई को वहाँ छोड़ दिया था, मैं गाड़ी लगाने आया था। अब चलते हैं वहाँ, देखते क्या सीन है क्या नहीं। रश कहाँ है ऐसे ही।
तो गई सब कुछ हमने करवा दिए, मम्मा के एक्सरे हो गए है ना, डॉक्टर को भी दिखा दिया वापस। तो यही पता लगा, यही हुआ है कि मम्मा को प्लास्टर लगने वाला है, क्योंकि उनको लिगामेंट इंजरी हुई है। वैसे ऐसी सॉफ्ट टिश्यू टीयर बेसिकली 3 हफ्ते की बात है, उनमें पता लगा जल्दी ये हमें पूरी उम्मीद है। तो जी अब हम जा रहे हैं सामान लेने जो प्लास्टर के लिए लगेगा, और साइड बाई साइड पेमेंट करने, जो मतलब जो प्लास्टर लगवा रहे हैं उसकी पेमेंट। इसका बूट पड़ा है, ऐसे कैसे पड़ा? गाड़ी में कैसे पड़ा है बूट? लाए आप? तो आप पहले क्यों नहीं लाए यहाँ से? तो चल मैं गाड़ी भी लाता हूँ ना इधर, तो गाड़ी तो ला। क्यों? कैसा लग रहा है फिर हमारा है? चुप रहे, चलेंगे क्यों नहीं दिखाइए, पता लगना चाहिए लोगों के क्या क्या काम कर है ना। हमने नहीं मोड़ा होगा है ना इतने बहुत जितने मम्मी ने मोड़ दिए। मेरे तो 2 बार ही हुआ, आपके 4 बार ही हो गए। मेरा ही पड़ा है, मेरा ही ऐसा रहा। अभी हम एक्चुअली जब हमारे को पहले प्लास्टर लगा था तो उस टाइम हमने बूट खरीदा था, क्योंकि वॉकिंग प्लास्टर होता है तो चलने के लिए आसानी हो जाती है, वो बूट पहनकर गंदा भी नहीं होता है। तो मम्मा वो घर से लेकर आए पहले से, क्योंकि इनको पता था लगना ही लगना। हाँ जी, डिक्की में है, ये डिक्की में है ना। हाँ इतना बड़ा मेरा तो ब्लू कलर का था, ये मम्मी का ही होना है पिछला भाई। इनको पहले भी लगा ना प्लास्टर एक बार। हाँ हमने यहाँ भी जाना है हेथविक, ये सुपर मार्केट है ना, यहाँ से थोड़ा बहुत सामान खरीदना है ना। बहुत ही खतरनाक व्यू भाई। यहाँ से ना ये नीचे वाली वैली देखो, हमारे तो बिल्कुल मुंह के सामने यहाँ से लगता है सब कुछ नीचे खुल चुकी है। और ये भी न्यू शिमला भी दिख रहा है। हाँ वही ना। तो ये देखो ये सामने आपको दिख रहा है ऊपर ये BCS बिशप कॉटन स्कूल भी दिख रहा है, देखो सामने वो। फिर नीचे को न्यू शिमला वाला एरिया, वो सामने शायद चक्कर वाला एरिया, वो सामने रहा क्या बोलते तारा देवी माता जी का मंदिर। और विकास नगर की तो साइड चलो दिख ही नहीं रही है, क्योंकि इस पहाड़ी की वजह से छिप चुकी है। और ये सामने शिव जी भगवान जी का मंदिर। यहाँ हम तब आते थे जब क्या बोलते शिवरात्रि होती थी, तो हर शिवरात्रि में इस मंदिर में आते थे। मुझे याद है आपका ये आपका ही है जो आपने पहले लगाए पूरा। देखा इनकी साइज का, देखा मेरे तो पाँव में कभी लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? मुझे नहीं याद, 2 बार ही लग चुका है मेरे तो कभी लगा ही नहीं। आपके मम्मी मेरे तो पाँव इतना बड़ा है, सोचो मेरे को दिख रहा है ना मेरे पाँव कितना है। तो तेरा ही मेरा ही है, सॉरी। अब हाँ उस टाइम लंच टाइम था ना। आराम से मम्मी को काशू पहनाकर अब चल पड़े हैं हम, क्योंकि मम्मा का चेकअप हो चुका है फाइनली। मेरे को दिखाना था एक बार कि सब ठीक है कि नहीं है, तो सब कुछ ठीक है। और थोड़ी बहुत चीज़ें बताइए मम्मा को करने के लिए, तो वो सब देखते अब करेंगे। शाबाश, आराम से चलो 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 चलो। तो ने बोला रेस्ट करो, बट मानते नहीं है, बोलो नहीं मैं भी साथ चलूँगी, मेरे बगैर क्या सामान लोगे तुम? यार तो डंडा तो नहीं चाहिए अंदर, तो चलो हाथ मीडियम यही है। चलो 1 किलो की देखिए। तो जी फाइनली अब हेथविक से भी सामान लेके, भाई साहब इतना ज़्यादा सामान था, क्योंकि जो हमारा घर था वो बेचारा खाली था यार, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पापा रहते थे। तो 2 साल से सामान भी नहीं डाला। हाँ सही बात है। उस घर में भाई वहाँ पे लोग भी हमें ऐसे देख रहे, पता नहीं तुम कहाँ ले जा रहे हो। वो ट्रॉली जब भर गई ना, मेरे ख्याल से वो कभी नहीं भरी होगी उस दुकान में किसी और की। सही बात है। तो सीरियसली घर पे कुछ नहीं था यार, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पापा ही रहते थे इतने टाइम से। हम आते थे बीच में कभी, वो भी 1-2 दिन के लिए बस। बट अब हमने रहना शुरू किया है थोड़े टाइम के लिए यहाँ। सोचा भी है कि थोड़ा टाइम यहीं बिताएंगे, तो उसके लिए हमने सोचा घर को थोड़ा भर देते हैं यार, क्योंकि खाने पीने की कमी नहीं रहनी चाहिए। स्पेशली जैसे मेन चीज़ होगी राशन पानी हो गया अपना। चढ़ खाने तो सस्ता भाई, तो वो तो होता ही है भाई। हेल्थ खराब, वो हम ह्यूमंस की सोच ऐसी कैसी बेवकूफ़ी वाली है। कैसी कि भाई हेल्दी जो है ना वो ज़्यादा सस्ता होना चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल है उगाना। तो हम पहले ही अनहेल्दी ऑप्शन में क्यों वेल्डे बना हुए हैं? अगर हम चिप्स कुरकुरे ये ले आए ना, तो क्या ही है भाई, तो 20 रुपए का पैकेट आता है, तो जितने ले ले फिर। अगर तुम नट्स खाना चाहते हो, थोड़े से अच्छी ड्राई फ्रूट्स मिक्स खाना चाहते हो, तो महंगा भाई। नहीं तो नया है। चल इस सड़क के लिए, बाकी तो ड्राइवर पक्का है यार। बल्कि हम ऐसे भी लगा सकते थे, मैं तो एक बताऊं इसके साथ ही यार निकलना होगा ना, इसने रहने दे। और यहाँ फिर इसके आगे फिर कोई और लगा लेगा, रहने दे। देखिए एक इकलौती पार्किंग बची थी और वो हमने मार ली भाई फाइनली, ये देखो। और उसके पीछे ही एक गाड़ी फिर से आ गई थी, क्योंकि इन्होंने भी लगानी थी। वो तो अच्छा है
हम पहले पहुंच गए और हमने अपनी पार्किंग लगा। अब बस अब सामान ले जाना बाकी है नीचे को, क्योंकि सामान बहुत है भाई उतारने को। अभी वही सोच रहे कैसे अब चलते, सामान ले चलते नीचे और मम्मा को भी ले चलते धीरे धीरे, क्योंकि इनके लगी है। तो अभी इतनी सीढ़ियाँ उतरनी भी एक टास्क है। शिमला के मौसम की क्या ही बात करें। सुबह मैंने आपको मौसम दिखाया था कैसे घनघोर हुआ था, फुली पैक्ड था बादलों से, और सुबह बारिश भी हो रही थी। लेकिन अब देखो इतनी तेज धूप हो गई है भाई, स्वेटिंग देख रहे हो किस हाल से हुई है। ठीक हो भाई है ये बता क्या बोलता है दिखेगा शाज को। तो लग नहीं रहा था कि लगेगा प्लास्टर, पर चलो पुनः लंबा रेस्ट लेना चाहिए। हाँ जब तक प्रॉपर कहीं ठीक नहीं होता जाना नहीं। मानते नहीं है, क्या करें आप। इनकी डब्बी कौन, डब्बा एक और भी है, डब्बा तो पता नहीं यार। वहाँ अंदर है। अभी फिलहाल हम रख रहे वो सारा सामान जो मतलब हम लाए थे ना, वो सारा सेग्रीगेट करके रख रहे। गाइस एक दुर्घटना हो गई हमारे साथ में। दुर्घटना क्या है, अब मैंने आपको ना पिछले व्लॉग में दिखाया था कि पापा ने हमारे लिए 3 बॉल्स बनाई थी क्रिकेट खेलने के लिए, जिसे हम बढ़िया खेल भी रहे थे। एक तो चलो हमने दूसरे दिन में गुम कर दी थी। गुम भी क्या की थी, पीछे वो क्या बोलते ग्राउंड में चली गई थी, और जब वो एक बार ग्राउंड में चले जाए वो या तो नेक्स्ट डे मिलेगा, उससे नेक्स्ट से नेक्स्ट डे, और जब तक वो नेक्स्ट डे आता है तब तक वो कहीं कोई ना कोई उसको उठा लेता है। दूसरी भी एक और गायब हो चुकी है बॉल, वो देखो वो गई है यहाँ। अब यहाँ से लाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम आखिरी बॉल का श्री गणेश कर दिए। पापा बड़े गुस्से हो गए, क्योंकि पापा ने बड़े मेहनत के साथ ये बॉल्स बुनी थी। उनको ये लग रहा था कि भाई अब तक काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, लेकिन एज एक्सपेक्टेड टू दूसरी बॉल्स काफ़ी लंबे टाइम तक चल भी रही है भाई ये बॉल्स। बट यार ये होगी कि 2 गायब होगी ना, बस अपने पास 1 बची। अब अगर ये भी गई तो हम रह जाएंगे फिर से। चलो चार्जर भी ले जाता हूँ, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है। गाइस यहाँ अभी क्या हुआ, हमारी जो तीसरी बॉल थी वो भी ऑलमोस्ट गायब हो गई थी। हमारे भाई साहब ने नीचे उड़ा दी थी। वो तो अच्छी बात है कि 2 बच्चे वहाँ ऑलरेडी थे, उन्होंने बॉल देख ली थी और ढूंढ ली थी। तो मैंने उनको बोला भाई बॉल अपने पास रखो, भाई अभी नीचे आ रहे। आज तीसरी बॉल का भी कांड हो गया था, तो भाई फिर तो पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते, पापा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते कि यार इतने कम टाइम में तुमने तीनों की तीनों बॉलें गंवा दी, अब क्या कर सकते हैं बोलो। खेल के तो फारिग हो चुके थे क्रिकेट, अब टाइम एक्सरसाइज का। वार्म अप तो हो गया क्रिकेट खेल कर, स्ट्रेचिंग कर लिए, थोड़े बहुत पुशअप्स मार लिए, स्क्वाट्स मार लिए, बस अब शुरुआत है मिक्स करने की। मिक्स इन द सेंस हर एक बॉडी पार्ट को हिट करके अपन। यहाँ लगा लिया मैंने बेंच, साथ में लगा लिया रॉड, साथ में 20 किलो फंसा दिए। अच्छी बात ये थी कि अक्षय भाई की जिम का सामान यहाँ पड़ा हुआ था, वो काम आ रहा है। तो गाइस फाइनली अब जाके ऊपर आए हैं हम। सब कुछ काम कर दिया है, खाना पीना सब कुछ हो गया है। अब भी यहाँ बैठा हूँ चेयर पे, क्योंकि मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं वहाँ जाके बैठूंगा ना बेड पे, मुझे जरूर नींद आने वाली है। तो मैं सोचा भाई खड़े होके बैठते थोड़ा। अब फिलहाल के लिए सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अभी एडिटिंग करनी है और बहुत सारे काम है बाकी यार, क्योंकि अभी मैंने फाइल्स ट्रांसफर करनी है, मतलब बहुत कुछ है बाकी करने को। तो मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो उसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाए। तो गाइज मिलता है आपको एक ऐसी व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।